नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बताने के बारे में बताया कि जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं या जो मैं एक्चुअली बहुत सारी बुक्स और जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे या जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, बस उनके आधार पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, जो मेरा नज़रिया है। और इन सारी चीज़ों को जब पूरी लाइफ़ को बैक साइड में देखते हुए मुझे समझ में आता है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक कह सकते हैं या लाइफ़ के एक्सपीरियंस कह सकते हैं उनको, जो कल आज की मिस्टेक है, कल एक्सपीरियंस बनने वाली है। और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पे हम अपना आगे का इम्प्रूवमेंट कैसे करें, मैं बस उन्हीं चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, क्या है, जितनी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी हैं, अभी तक मैंने जितना भी देखा है, जो भी चीज़ें जिन लोगों को देखा है, जो सक्सेसफुल हैं उनको भी देखा है, जो सक्सेसफुल नहीं है उन्हें भी देखा है। सभी की लाइफ में एक चीज़ कॉमन है, जो आज हर कोई ढूँढ रहा है, वो कैसे मिलेगी, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन कैसे जल्दी या फिर थोड़ा-सा काम करके या बहुत ज़्यादा इधर-उधर ना जाना पड़े, थोड़ा-सा काम करने के बाद ही वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं। ना वो पैसा है, ना कोई लग्ज़री है, वो है इनर पीस। एक्चुअली आज की डेट में हर इंसान के अंदर यही चीज़ मिसिंग है। इसी चीज़ को ढूँढने के लिए इंसान पूरा दिन, पूरे टाइम, पूरी लाइफ़ लगा देता है, लेकिन उसमें कहाँ कैसे कैसे उस चीज़ को पाना है, कैसे वो चीज़ मिलेगी, सारा कुछ करने के बाद भी हम खुश होंगे या नहीं होंगे? खुश भी होंगे तो क्या संतुष्ट होंगे? ये सारी चीज़ें अपनी जगह रह जाती हैं। मैं बस इन्हीं चीज़ों पे बात करें कि क्या ऐसा तरीका है, जिससे हम लोग अपने अंदर पीस क्रिएट कर सकें? जो पीस मिसिंग है, सोसाइटी में जिस पीस को ढूँढ रहे हैं, दूसरों के साथ जो पीस ढूँढ रहे हैं, जो पीस हम दूसरों की लाइफ़ में ढूँढ रहे हैं या दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी लाइफ़ में क्रिएट कर दे, उसे हम कैसे अपनी लाइफ़ में खुद क्रिएट कर सकते हैं? अपने अंदर उस पीस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों पे आज बात करनी है। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को ठीक करना है, जो भी लाइफ़, मान लीजिए अगर मैं ही कहूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ अभी तक जितनी जी ली और आगे की लाइफ़ को इम्प्रूव करना है। किसी भी इंसान को आज से, अभी से अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअली फ्रेंड्स, वो इम्प्रूवमेंट शुरू होती है अपने आप से। हम लोग अपनी लाइफ़ में अगर सारे थोड़ा-सा बेटर है, कड़वाहट होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में मिलने वाले हर एक व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करते हैं। उसे हर घंटे, हर मिनट, हर पल, अगर आपका क्लोज़ वन है जो हर समय आपके सामने है, उसको हर वक़्त हम जज करते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, उसने अच्छा किया, बुरा किया, आपको खुश रखा, आपको दुखी किया, आपकी लाइफ़ में वो बहुत पॉज़िटिव वे में आपको ग्रोथ दिलाता है या आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। आप बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्ज़र्व करते हैं और लाइफ़ में आने वाले हर एक व्यक्ति को हम सबने जज किया है। कोई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि मैं किसी को जज नहीं करता। वो किसी न किसी मैटर में करता है, जो एक्सपेक्टेशन रखता है, वो जज करता है। और हम लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी से कुछ दे, किसी को कुछ दे, किसी के लिए कुछ करे या कोई ऐसी चीज़ जो वो सर्व करता है, तो भले ही वो कहता नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन मन में बन जाती है और वही एक्सपेक्टेशन जज करने लगती है कि अच्छा मैंने तो किया, उसने क्या किया? अच्छा वो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, उसने ऐसे बिहेव किया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करके ही करते हैं। तो हमेशा ऑब्ज़र्व करके हमने अपनी लाइफ़ में पीछे का टाइम बिताया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में भी आई हैं। अब आगे से अगर कुछ सुधारना है, कोई चीज़ करनी है, तो पहला स्टेप है कि फिर से आपको एक ऑब्ज़र्वर की तरह ही बनना है। अभी तक आपने दूसरों को ऑब्ज़र्व किया, अब आपको एक बार फिर ऑब्ज़र्वर बनना है, लेकिन इस बार अपने लिए बनना है। अपनी बैक साइड जाइए, पीछे की लाइफ़ में देखिए, आप एक सेकंड पर्सन की तरह, सिर्फ़ आप और आप ही हैं, फर्स्ट पर्सन भी आप ही हैं, सेकंड पर्सन भी। आपका किया हुआ काम फर्स्ट पर्सन है।
आप पीछे देखिए और सोचिए हर एक चीज़ जो आपने की, जिस तरह से की, और ख़ास तौर पे उन मोमेंट्स को जो आपको आज कहीं न कहीं अंदर से डिससैटिस्फाई करते हैं, पेन देते हैं, जिनकी वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम नेगेटिव वे में, पॉज़िटिव वे में जिस तरह से बना, और एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बना जो आपकी लाइफ़ को पाथ दे गया कि आपको इसी तरीके से जीना है। यही चीज़ सही है, यही चीज़ गलत है। वो सारे बिलीफ सिस्टम कब क्रिएट हुए, कैसे क्रिएट हुए, किसने क्रिएट किए, कौन-सी सिचुएशन थी, और किस सिचुएशन में आपने क्या डिसीज़न लिया, किस तरीके से कदम उठाया। एक कोई भी सिचुएशन मान लेते हैं, आपके करियर से रिलेटेड मान लें। करियर से रिलेटेड एक डिसीज़न लेना, आपको लेना था, आपने लिया। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। लेकिन अचानक से अगर वो डिसीज़न चेंज हो गया, या किसी ने डिसीज़न चेंज करवाया, किसी ने कह दिया कि ये नहीं, ये कर लो, आपने उसको मान लिया। उस मोमेंट को एक बार ऑब्ज़र्व कीजिए। आज की डेट में अगर कोई कहे तो आप फटाक से कहेंगे कि किसी के मुँह से निकल जाए कि हाँ, मैं ये बनना चाहता था, लेकिन घर में पेरेंट्स को या कोई भी आपका है ब्रदर, सिस्टर, जो भी गाइड करने वाला व्यक्ति हो, उसको कहेंगे, उसने सजेस्ट कर दिया, मैंने लाइन चेंज कर दी। लेकिन अगर एक ऑब्ज़र्वर की तरह देखेंगे, तब समझ में आएगा कि उस समय आपके अंदर वो करेज नहीं थी कि आप ये कहें कि नहीं, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ और मुझे यही करना है। कहीं न कहीं एक अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जो एक बार स्टेप ले सके। एक एज होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने बड़ों पे छोड़ देते हैं, जो साथ में जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनसे सीखते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो बताएँगे, हम उनके साथ छोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि अब आज की डेट में जो आपका फेल्योर है, अगर सक्सेसफुल हो गए, तो क्रेडिट आपके पास आएगा। लेकिन जब हम फेल्योर फ़ील करते हैं, कहीं से फेलियर मिलता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, वो चीज़ हम कर सकते थे, कर नहीं पाए। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं हम लोग की लाइफ़ में, जब हम अंदर से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये करना, ये करना, ये करना, और नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते हैं और जब वो समय निकल जाता है, उसके बाद वो चीज़ रियलाइज़ कि काश उस समय कर लिया होता। अगर उसने मुझे रोका ना होता तो मैंने कर लिया होता। अगर उसने ये कह दिया होता कि हाँ, तुम कर लो, तो मैंने कर दिया होता। लेकिन उस टाइम पे खुद के लिए सोचिए कि अगर मैंने उस समय डिटरमिन होके एक बात कह दी होती कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस दे दिया होता कि नहीं, ये मैं कर लूँगा, नहीं, ये मैं कर लूँगी, तो हो सकता था कि सामने वाला कन्विंस हो जाता, या वो कहता कि हाँ ठीक है, अगर कॉन्फिडेंट हो तो कर लो। कहीं न कहीं इस तरह की, ये तो एक करियर का मामला है, जो छोटी-सी चीज़ है, जो हम लोग अक्सर सारे के सारे कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ेस करते हैं। छोटी हो, बड़ी हो, हर किसी की लाइफ़ अलग-अलग ही है, तो अलग-अलग तरीके से फ़ेस करते हैं, लेकिन होती है, एक एग्ज़ाम्पल है ये। इसी तरीके से कई बार हम लोग रिलेशन्स में भी होता है, कहीं किसी से कुछ, अगर किसी ने आपको इंसल्ट फ़ील करा दिया, तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया, उसने ऐसे वर्ड बोल दिए, वैसे वर्ड बोल दिए, सब बोल दिया। वहाँ एक ऑब्ज़र्वर बनिए और देखिए उस सिचुएशन को, कि वो सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई? अगर वो क्रिएट हुई तो उसमें आपका अपना योगदान क्या था? आपने उसको क्रिएट करने में कितना योगदान दिया? क्या कर सकते थे? जो आपने वहाँ रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के अलावा भी कुछ रिएक्शन दे सकते थे? उसके सिवाय भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता था, जो उस चीज़ को चेंज कर सकता था? सामने वाले ने डिसरिस्पेक्ट की आपकी, या उस डिसरिस्पेक्ट को आपने क्रिएट किया? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ़ से जुड़ी हुई, जहाँ पे हम खुद को पेन में फ़ील करते हैं, विक्टिम फ़ील करते हैं, और किसी को हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। उस पर्सन को ब्लेम करते हैं जो पर्सन उस चीज़ को उस चीज़ के लिए आपको पेन दे के गया है। तो लाइफ़ में अगर कभी पेरेंट्स, देखिए, एक सच्चाई है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं। हम लोग ही नहीं, मतलब सोसाइटी में देखो, कोई भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, तुरंत कह देते हैं मेरे पेरेंट्स ने यहाँ सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई ने मुझे ऐसे कर दिया, मेरी बहन ने मुझे ऐसे कर दिया, उस टाइम पे मैं कर सकती थी, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। वो सारी पास्ट की चीज़ें हैं, उनको आज की डेट में हम केवल ये याद करके
एक पेन क्रिएट करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो एक ऑब्जर्वर बन के अगर आप ये देख सकते हैं कि उस सिचुएशन को बदल सकते थे आप, वो आपके भी हाथ में था, क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पार्टिसिपेशन हमेशा इक्वल होता है। कई बार होता है कि कोई बोल रहा है, वो पूरी तरीके से 100% बोल रहा है, तो वहाँ हम 100% साइलेंट होकर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन होता है। कोई वहाँ साइलेंट रह गया किसी सिचुएशन में, अगर कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो लाइफ में जितने भी हमारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना सबसे पहला स्टेप है, अपने अंदर जाना पहला स्टेप है। अपनी लाइफ में घूमने के बाद, घुसने के बाद, एक बार बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद समझ में आया कि अध्यात्म एक्चुअली क्या है। अध्यात्म है आपका खुद के अंदर घुसना। ईश्वर को पाना अध्यात्म है। तो ईश्वर को पाने का सबसे पहला रास्ता आपके अंदर से होके जाता है। जब आप अपने अंदर घुसते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं कि आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और ऐसे अगर हैं तो क्यों हैं, आप क्या हो सकते थे, आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है जो आपको रोकता है कुछ करने से, आपके अंदर की ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो किसी को पॉजिटिव वे में नहीं देख पाती, आपके अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो आपको पॉजिटिव माहौल में भी अच्छा फील नहीं कराती। आप हमेशा एक लैक के माइंडसेट में क्यों रहते हैं? आपके आसपास सब कुछ है, फिर भी आप लैक के माइंडसेट में है, तो क्यों है? ये सारी चीज़ें खुद के बारे में जिस दिन आप जान लेते हैं, उस दिन आप ईश्वर को पाते हैं। क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए सब यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बनाई हुई सबसे पहली क्रिएशन जो आपकी नज़र में है, उसको पा लिया तो ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल नहीं होता। वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। वो है ईश्वर की पहली क्रिएशन जो हम सभी की नज़र में आती है, वो हम सब खुद हैं। जब हम अपने अंदर घुसते हैं, अपने अंदर अपने आप को देखते हैं, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, दूसरों को ब्लेम करने, दूसरों को जज करने के पहले जब हम अपने अंदर घुसते हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिव है, ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे बहुत सारी चीज़ें, जो आप फाइनेंशियल मैटर कह लीजिए, हैप्पीनेस कह लीजिए, लाइफ के रिलेशनशिप्स कह लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ इससे इम्पैक्ट होती है। क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर देखते हैं, बाहर तो बस वही दिखता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। एक्चुअली जो हमारे अंदर चल रहा होता है, वही सारी चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बताई हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो मैंने अपने अंदर देखा है, समय के साथ मुझे बाहर भी वही दिखाई दिया है। आज मैं अपने अंदर अच्छा देखती हूँ, मुझे बाहर सब कुछ अच्छा दिखता है। मैं अगर थोड़ी सी लैक मीन्स अगर किसी चीज़ की कमी भी है, तो उस कमी के साथ भी मैं हैप्पी हूँ। मेरे अंदर कोई सैडनेस नहीं है कि मैं सैड हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। उस चीज़ का रीज़न पता है मुझे कि वो चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो क्यों नहीं है। कोई चीज़ अगर हमने पाई तो क्यों पाई, अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। अगर इन सारी चीज़ों का रीज़न केवल एक बार हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं फ्रेंड्स। और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने आप से कनेक्ट होना, अगेन अपने आप के अंदर जाना। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी अपनी इंट्यूशन बताएगी। वो इंट्यूशन जिससे हम सभी ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं। जिस दिन हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को खुद से टाइम देते हैं। हर्मिट मोड कहा जाता है, जिसमें आप कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को एक शेल में रखते हैं। एक अपने मन की एक शेल होती है, सब कुछ बाहर सब सेम चीज़ होती है, लेकिन आपके अंदर एक मन होता है, उसके अंदर आप रहते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर वहीं पे आप अपने आप से ही कनेक्ट होते हैं और आप ही आपको खुद बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। फिर वही चीज़ें बाहर निकल के आती है कि बाहर अगर कुछ चल रहा है, तो वही इंट्यूशन जो आपसे कनेक्ट हो गई है, वो बताती है कि बाहर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हैं, तो ना हम डिसीज़न ले सकते हैं, ना ही किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है,
इल्यूज़न में पड़े रहते हैं। सामने हमारे सिचुएशन कोई और रहती है, लेकिन वो दिखाई कुछ और देती है। किसी ने कुछ कहा, उसकी मीनिंग कुछ और निकल के आती है। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन अगर आपका इल्यूज़न बना हुआ है तो कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यू दिखाई देगा। आप उसको पूरी तरीके से नहीं देख सकते अच्छे तरीके से, लेकिन आप कनेक्टेड हैं, तो आपकी इंट्यूशन बताएगी कि सामने वाला जो व्यक्ति आपके पास है, आपसे बात कर रहा है, वो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, उसके एक्सप्रेशन में कितनी सच्चाई है, या जो अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है, कभी कुछ नेगेटिव वे में आपको बताता है, तो भी आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत है। सही और गलत का जो नॉलेज होता है, सही और गलत के बीच का जो डिफ़रेंस होता है, वो डिफ़रेंस हमारे यही इंट्यूशन क्रिएट करता है, वही बताता है कि आप यहाँ सही हैं, यहाँ गलत है। हम लोगों की लाइफ़ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमें एक सिचुएशन में डिसीज़न लेना होता है। किसी भी चीज़ से डिसीजन हो सकता है, आपको कहीं घूमने का ही हो या कुछ करने का ही हो, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 सिचुएशन है, एक सिचुएशन में आपका अपना खुद का बेनिफिट बहुत है, दूसरे में बेनिफिट कम है लेकिन सेटिस्फैक्शन है। तो आज की डेट में जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है ना इंसान का, वो ये कहता है कि पहला वाला ऑप्शन बेटर है, वो चूज़ कर लेता है। जो अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड रहता है, वो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके फटाफट आगे बढ़ने की बात करता है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। जब वो उस पोजीशन पे पहुँच जाता है, तब समझ में आता है कि जिस पोजीशन में पहुँच तो गया है, लेकिन खुश नहीं है। एक्चुअली जो सेकंड ऑप्शन होता है, जो इंट्यूशन गाइड कर रही होती है, इंट्यूशन कभी भी आपको ऐसी चीज़ गाइड नहीं कर सकती, जिसमें आगे चल के आपको अफ़सोस हो, रिग्रेट फ़ील करना हो या कभी आप गलत रास्ते पे जाएँ। आपकी अपनी इंट्यूशन गॉड का दिया हुआ मैसेज होती है आपके लिए कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। कई बार होता है सिचुएशन ऐसी बनती है जब लगता है कि हाँ, हम ये काम कर लें, लेकिन आपको दिखता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो कोई एक पर्सन या कोई भी आपका लाइफ का एक मेंबर हो, किसी को हर्ट होगा। दूसरा ऑप्शन भी है उसको करने का, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन उस समय आपसे कनेक्टेड नहीं है, आपने उसको चूज़ कर लिया, आपने किसी को हर्ट कर दिया, लेकिन अगर इंट्यूशन से कनेक्टेड है तो इंट्यूशन आपको दूसरा रास्ता सुझाएगी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि इस रास्ते से जाने से कोई पर्सन हर्ट हो सकता है या कहीं नुकसान हो सकता है, कहीं आप फंस सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने लिए अपने ऑब्जर्वर बनते हैं। तो किसी भी चीज़ को सुलझाना है, लाइफ में कोई भी पज़ल है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है, एक नहीं, दो नहीं, कई सारी सिचुएशंस फँसी हैं, जहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि लाइफ हेल हो गई। उस हेल में घुसिए, देखिए कि वो हेल क्यों है? आपने उसमें अपना योगदान कितना दिया है उसको हेल बनाने में? आप क्या कर सकते थे उस जगह पे कि ये हेल ना बने? या अभी भी अगर वो सिचुएशन आपके हाथ में है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस हेल से बाहर निकल सकें? जिस भी माहौल में हैं आप, अगर आपकी इंट्यूशन कनेक्टेड है, तो आप ये भरोसा रखिए कि आप कभी भी गलत पाथ पे नहीं जाएँगे अगर आपने उसको फ़ॉलो कर लिया। एक ऑब्ज़र्वर बना के आपकी ही इंट्यूशन आपको सारी सच्चाई दिखा देगी, जो पेन आपके अंदर बरसों से चला आ रहा हो, छोटा-छोटा ही सही। क्योंकि अंदर अगर मैंने बात की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, जो एंगर इश्यू है, एक छोटा-सा एंगर वर्ड 5 अल्फ़ाबेट का है, बट ये पूरी लाइफ़ को डैमेज करके रख देता है। एंगर इश्यू है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, या जो हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, आपके अंदर एक एंजाइटी जो क्रिएट होती है, इन सारी चीज़ों से आप पीस क्रिएट कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से पीस क्रिएट करना पॉसिबल है। एंजाइटी से भी, डिप्रेशन से भी, आपके एंगर से भी, आपका जो पेन पॉइंट है, जो सालों से चला आ रहा है, जो आपके अंदर बैठे-बैठे ही वो एंजाइटी भी क्रिएट करता है, आपको अंदर से डिप्रेस भी कर देता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे बूस्ट अप करती हैं, वैसे ही आपकी जो पेन पॉइंट है आपको डिप्रेस करके छोड़ देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पीस क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि आप अपने ऑब्ज़र्वर खुद बनिए। जिस दिन आप अपने ऑब्ज़र्वर खुद बनते हैं, उस दिन कोई भी आपको जज भी कर ले,
लेकिन अगर आपने अपने ऑब्जर्वर बन के सही डिसीजन लिया है तो आप अपनी नज़र में कभी गलत नहीं होंगे, लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। और आज के बाद अगर आज से आपने शुरू कर दिया अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, तो जो अभी तक की लाइफ में जितना भी पेन पॉइंट बना, आगे वो पेन नहीं आएगा। इसकी गारंटी नहीं है, बट इतना श्योर है कि आप रेयर केसेस होंगे जहाँ पे आपके अंदर रिग्रेट फीलिंग आएगी या कुछ ऐसा आएगा। लेकिन अगर आपने 100% अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, तो ये 100% की श्योरिटी होती है कि आप कभी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। आपकी इंट्यूशन जहाँ सही कही, क्योंकि देखिए कोई भी सिचुएशन है, अगर इंट्यूशन के बल पे हमने उसको किया, हो सकता है कि वो आपने सही डिसीजन लिया, आपकी इंट्यूशन ने उसको पूरी तरीके से गाइड किया, एक बार भी उसमें कोई डाउट क्रिएट नहीं किया, आपने उसको फॉलो कर लिया। करने के बाद हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं उसका छोटा-सा एक इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए जो गलत हो। अल्टीमेटली वो सही होगा, क्योंकि उसकी वजह से कोई बड़ा लॉस नहीं होगा आपका। कभी भी आप लाइफ़ की किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फँसेंगे, या जो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में जो चीज़ सबसे बड़ी है वो होती है रिलेशनशिप और इमोशंस, जिनसे आज की डेट में सारे जो भी प्रैक्टिकल पर्सन्स हैं, एक्चुअली आज माहौल ही ऐसा है कि हमारे पास अगर प्रैक्टिकल विज़न है तो हम सक्सेसफुल हैं, प्रैक्टिकल हैं तो ही हमारी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, लग्ज़री है, ऐशो-आराम है, जो भी चीज़ें चाहिए। 2 वक़्त का खाना भी उसी प्रैक्टिकल व्यू से ही आता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास 2 वक़्त का खाना हो या आप अरबों के मालिक हों, लेकिन अगर आप अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं हैं, अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होके केवल प्रैक्टिकल विज़न रखते हैं, तो आप कभी सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप अंदर से कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इमोशन ये भी गाइड करेगी। जब आप अपने इमोशंस को साइड करेंगे, तो वही इमोशन आपकी इंट्यूशन को बताएगी और इंट्यूशन आपको कहेगी कि इस जगह पे तुम्हें अच्छा फ़ील होता है, लेकिन तुमने उसको छोड़ दिया। प्रैक्टिकल होने के लिए आपका लॉजिकल दिमाग कह देगा नहीं, ये चीज़ ठीक है, मुझे यही करना चाहिए। और उस समय जब आप अपनी इंट्यूशन को छोड़ के लॉजिकल माइंड की बात मान लेते हैं, तो आपको काम में सक्सेस तो मिल जाती है, अचीवमेंट मिलती है। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लें, जो चाहा वो पाया, लेकिन वो पीस, वो सैटिस्फैक्शन जो आप अपने इमोशंस को इग्नोर करके बहुत पीछे छोड़ के आ गए, वापस से मिले या ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और लाइफ में मैं इतना जानती हूँ, मेरे अपने जो मैंने अभी तक देखा है कि जो थॉट्स हैं मेरे, मुझे यही कहते हैं कि इंसान अगर अपने हार्ट से कनेक्टेड है, जिस दिन वो अपने हार्ट से कनेक्ट होके कोई भी काम करता है, जो भी इमोशन हार्ट से कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल फूल हैं। हार्ट से कनेक्टेड होने का मतलब है कि आप कंपैशन के साथ किसी भी चीज़ में काम करते हैं। वहाँ लॉजिकल माइंड भी काम करता है और आपका हार्ट भी काम करता है। तो उस चीज़ में मिली हुई खुशी, हो सकता है कि अचीवमेंट थोड़ी छोटी हो, लेकिन उसमें हैप्पीनेस भरपूर होगी। तो इंट्यूशन से कनेक्टेड होना इंसान की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस आज की वीडियो का मेरा मोटिव भी यही है कि इंसान अगर अपना ऑब्जर्वर खुद बनता है, तो उसकी इंट्यूशन उसकी सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड बनती है। उसकी लाइफ में किसी और बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आए और गाइड करे, या कोई बेस्ट गाइड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु जो होता है आपके अंदर ही है, जो आपको सही और गलत का रास्ता भी दिखाता है। हम ही लोग अपने गुरु को साथ छोड़कर बहुत जगह ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ हर चीज़, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब अपने आप से कनेक्टेड होना हमारे बस में है, अपने आप से डिस्कनेक्टेड होना भी हमारे ही बस में है। इसीलिए खुश होना भी हमारे ही हाथ में है और दुखी होना भी हमारे ही हाथ में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।